नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगमबोध दाता सुबोधिनिधि विशालम् क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम धर्म की दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दया गुण अपारम नमो ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ गुरु तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है तेरा तुझको सौंपते क्या लागत श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं शताब्दी के महान संत विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परमाराध्य के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। परमाराध्य के मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। संत मत सत्संग ज्ञान गंगा में अवगाहन करने वाले सत्संग प्रेमी महानुभावों, वसुंधरा की गोद को सुशोभित करने वाली आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन।
अखिल विश्व में भारत महान देश है। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता अति उच्च स्तरीय है। वैदिक सनातन धर्म में षोडश संस्कार हैं। आवाज थोड़ी बढ़ाइए। इन षोडश संस्कार में विवाह एक संस्कार है। विवाह संस्कार संपन्न जब होते हैं तो इसे गृहस्थ जीवन कहा जाता है। समाजशास्त्रियों ने विवाह के कई प्रकार बतलाए हैं। दैव विवाह, आसुरी विवाह, पैशाच विवाह, प्रेम विवाह आदि कई प्रकार के विवाह हैं। प्रेम विवाह के अंतर्गत है कि अपनी इच्छा से कन्या वर को खोज लेती हैं और वह विवाह कर लेती हैं। कहीं ऐसा होता है कि लड़की अथवा लड़के के अपहरण करके विवाह रचा दी जाती है। इसे आसुरी विवाह कहते हैं। दैव विवाह वह है जिसमें कि कन्या के माता पिता और लड़के के माता पिता दोनों के बात विचार मिलते हैं। कन्या के पिता वर खोजते हैं और वर खोज करके सलाह परामर्श इच्छा के मुताबिक विधि विधान के साथ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के साथ शुभ मुहूर्त को देख करके, लग्न को देख करके और फिर विवाह संपन्न कराते हैं। अपनी पुत्री को सुयोग्य वर के साथ ससमय विवाह संपन्न कराते हैं। यह है दैव विवाह। इसमें धार्मिक अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, पूजन के साथ संपन्न कराते हैं। वैदिक ग्रंथों में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है
कि धार्मिक अनुष्ठान में किसी भी संस्कार को संपन्न कराने के लिए उसमें तामसी भोजन, तामसी विचार, तामसी व्यवहार हो, ऐसी बात नहीं है। सर्वत्र यही पाए जाते हैं धर्म ग्रंथों में कि सात्विकता, संस्कार संपन्न होता है, वैवाहिक विवाह संस्कार संपन्न होते हैं, इसलिए कि गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे और धरती माता को एक सुयोग्य संतान देंगे, और वह इसलिए कि वे संतान धरित्री के ध्वजा को समझें। धरित्री की ध्वजा क्या है? तो पाप ताप आदि से वंचित रहना, मनुष्य जन्म की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं, भगवत भजन की मादकता में है। धर्म परायण हो, ईश्वर निष्ठ हो, भक्त हो, गार्हस्थ जीवन पवित्र जीवन है। विवाह संस्कार एक संस्कार है। इसमें अगर तामसी पदार्थ के सेवन करते हैं तो वह हमारे भविष्य को दुख देता है, हमारे जीवन में दुख आता है। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसलिए तो देख ले सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता परमेश्वर से प्यार नहीं है और शुद्ध व्यवहार नहीं है, यही कारण है। इसीलिए तो देख ले सुखी कोई परिवार नहीं। आज हम सभी सत्संग में एकत्रित हैं। सबों को ज्ञात है कि यह नैमित्तिक सत्संग है। श्री नवीन भगत और श्रीमती कंचन भगत के 25वें सालगिरह पर सत्संग सुनियोजित किए गए हैं। सत्संग एक यज्ञ है। इससे सुसंस्कार जागृत होते हैं, सात्विकता का उद्रेक होता है, वातावरण की पवित्रता होती है, अंतर्मन पावन होते हैं। सत्संग यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। आज से 25 वर्ष पूर्व इस संस्कार को विधिवत संपन्न कराया गया। संत कबीर साहब कहते हैं, सभी संतों ने एक स्वर में कहा
इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब के सब नारी रूप में हैं। जीवात्मा स्त्री है और परमात्मा ईश्वर परमेश्वर वे परम पुरुष हैं। जीवात्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी प्रियतम से जब मिल जाती है तब उन्हें कोई दुख का आभास ही नहीं होता। सामाजिक व्यवहारिक एक प्रथा है, सामाजिक नियम है कि स्त्री अथवा कन्या की शादी पुरुष से होती है, लेकिन वास्तव में सभी के सभी स्त्री हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, हम का नहरवा नहीं भावे, हम का नहरवा नहीं भावे, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जाय न आवे, हम का नहरवा नहीं भावे। संत कबीर साहब कहते हैं कि नहरवा नहीं भावे, नहीं सुहाता। क्यों? साईं अर्थात प्रियतम, प्रियतम के नगर इतने सुहावने हैं, इतने सुंदर हैं। चांद सूरज जहाँ पवन न पानी, को संदेश पहुँचावे, हमका नहरवा नहीं भावे। नहरा नहीं सुहाता। क्यों? साईं अर्थात प्रियतम से मिलने की चाह है, नहीं सुहाता। वहाँ कैसा देश है तो वहाँ चांद भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, पवन भी नहीं है, पानी भी नहीं है। करो जतन सखी साईं मिलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की, साईं मिलन की हो पिया मिलन की, साईं मिलन। करो जतन सखी साईं मिलन की, करो जतन। गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया, गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया, तज दे बोधि लड़कैया खेलन की, तज दे बोधि लड़कैया खेलन। रोजतन सखी साईं मिलन की। हे सखी, संतों ने कहीं तो सखिया, बहना, साधो, सज्जन आदि कह करके संबोधित किए। कहते हैं, हे सखी
करो, क्या करो? जतन करो, यत्न करो, प्रयत्न करो। किस चीज के लिए? साईं से मिलने के लिए। दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई, दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई। कहते हैं दुल्हन अंगिया, अंगिया अर्थात वस्त्र। वस्त्र कौन सा? ये चिर नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह धम शरीरा। पंच रचित, क्षितिजल पावक गगन और समीर, ये पंच तत्व से निर्मित यह देह है। दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई, दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई। पांच तत्व की बनी चुनरिया, पांच तत्व की बनी चुनरिया। हे दुल्हन तुमने अंगिया क्यों नहीं धोवाया? बालपने की मैली अंगिया, विषय दाग पड़ जाई। बालपन के कारण, बालपन अर्थात अबोध, अज्ञान, अज्ञानता के कारण आवरण छा गया है। अंधकार, अज्ञानता के आवरण छाए हुए हैं। बालपन की मैली अंगिया, जब अंगिया मैली है तो उसमें दाग पड़ गए। क्या चीज की? विषय दाग पड़ जाए। बालपन की मैली अंगिया, विषय दाग पड़ जाए। बिन धोए पिया रिझत नाही, सेज से देत गिराई। दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई, दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई, दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई। संत जन चेताते हैं कि इस शरीर के रहते बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का तन मिला है। अगर इसको नहीं संवारा तो कहाँ जाएंगे? लख 84 भरम के पाँव पर अटके आए, अजहू पासा ना पड़े फिर 84 जाए। संत कबीर साहब चेताते हैं, मानुष जन्म सुधारो साधु, धोखे में काहे बिगाड़ो। हे साधो, हे लोगो, मनुष्य का तन, मनुष्य का जीवन सुधारो, धोखे में क्यों बर्बाद कर रहे हो? ओ मारिया धोखे में खोए दियो, ओ मारिया
के सदृश, उसके खेल के सदृश अपने जीवन को खेल खेल करके बर्बाद कर दिए। इसलिए मानुष जन्म सुधारो साधो, हे लोगों सुधारो सुधारो। ऐसो जन्म बाहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मते हारो। हे लोगों जुआ में हार गए, जैसे यह तन जीवन क्षण जब शेष हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तब कहेंगे हमने तो बर्बाद कर दिया। ऐसो जन्म नहीं पैवे रे मन को, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, शुकर श्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म पछतैवे रे, चार पाँव दो सिंह गुंगा मुख, कैसे के हरि गुण गए मन तू, कैसे के हरि गुण गए रे। हे लोगों सचेत हो जाओ, चार पांव चौपाया बन जाएंगे तब भक्ति होगी। चार पांव दो सिंह मुंह तो गूंगा, हाने के हुरा खोखा में मार तो, पंथ चलत पछतैवे रे मन तू, पंथ चलत पछतैवे रे मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। अरे मन ऐसा जन्म फिर नहीं मिलेगा, बहुरी न आना यह संसार, बार बार नर देह नहीं वीर रे, चेत सकै तो चेते कहीं कबीर रे, चेत सको तो चेतो, संत कबीर साहब कहते हैं। बालपने की मैली अंगिया, विषय दाग पड़ जाई, बिन धोए पिया रिझत नाही, से जैसे देत गिराई, दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई, दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई, दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई। हे दुल्हन क्यों नहीं स्वच्छता पवित्रता का पालन किया तो पवित्रता कैसे होगी। सुमिरन ध्यान के साबुन करी ले, यह साबुन नहीं जिस साबुन से ये चीर साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, वह नहीं। सुमिरन ध्यान के साबुन करके, सत्य नाम दरियाई,
करो तीनों पन बीते, चेत करो तीनों पन बीते, अब तो गवन लग जाई, चेत करो तीनों पन बीते, चेत करो। हे बहुरिया चेत करो, सचेत हो जाओ, तीनों पन तो बीत गए। बालापन गेल खेल कूद में, तरुणाई मदमान, वृद्धापन में धन अर्जन के, तृष्णा छुए छै आसमान हो, उमर बिहान धैल हो राम, उमर बिहान धैल हो राम। संत कबीर साहब कहते हैं, हे बहुरिया तीनों पन तो बीत गए, बालपन युवापन सब तो बीत गए, अब भी अगर सचेत नहीं होगे तो फिर क्या होगा। पालन हार द्वार ठाड़े, अब काहे पछताई, कहत कबीर सुनो रे बहुरिया, कहत कबीर सुनो रे बहुरिया, चित अंजन दे आई दुल्हन अंगिया, दुल्हन अंगिया कहन दुबारे, दुल्हन अंगिया। हे दुल्हन, हे प्यारे लोगों, जीवात्मा रूपी स्त्री जब परमात्मा रूपी पति से मिलती है तब बड़ा आनंद आता है। सांकेतिक रूप में संत जन समस्त बातों को कह दिए, स्पष्ट कर दिए। हे प्यारे लोगों, अगर सचेत नहीं होगे, अचेत रहोगे तो दुख उठाना पड़ेगा। यह कार्य कब होगा? मानवेतर प्राणी में यह कार्य नहीं होगा। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उनमें प्रभु ने ऐसे सामर्थ्य प्रदान नहीं किया है। मानव तन अनमोल रे, मिट्टी का नहीं तौल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अभी तो मिला है फिर नहीं मिलेगा। इसलिए हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यह समर्पण जब रहेगा, सद्गुरु के पावन चरणों में जब श्रद्धा रहेगी, तब भक्ति कर सकेंगे। और जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो परमात्मा रूपी पति से नहीं मिल सकेंगे, और जब तक नहीं मिल सकेंगे तब तक दुख लगा रहेगा। संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु के तक देना नहीं रहा,
भरव गगरी गुरु कृतक देना नहीं रामे भरव गगरी भरत मोरा दिन माह बीती गेल रतिया बिताला पे सत चकरी रतिया बिताला पे सत चकरी गुरु कृतक देना नहीं रामे सब गगरी। एक स्थल पर कहा नहीं राम रहली रहनियो नहीं सिखले नहीं राम रहली रहनियो नहीं सिखले ससुरा में होई तो दूर गंजनी सखिए अब की जन्म गेलो मांगनी सुन है सजनी अब की जन्म गेलो मांगनी सुन गए सजनी। तो यह जन्म मंगनी में नहीं जाए, अनमोल जीवन है। चराचर जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो वह मानव है। मानव विवेकशील प्राणी है, सतत उन्नतिशील प्राणी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यही है। अगर इस जन्म में परलोक को नहीं सुधारा तब तो बड़ी भारी हानि होगी। 84 लाख प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए चेत सको तो चेत कहे कबीर रे ये दिन दस नहरवा खेल ले निज सासुर जाना हो दिन दस नहरवा खेल ले निज सासुर जाना हो। कोई भी माता पिता अपनी पुत्री की शादी तो रचा ही देते हैं। वो हजारों लाखों की संख्या में कोई एक अगर बच गए तो वो तो अलग बात है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से अभिभावक तो बेटी की शादी रचा ही देते हैं। और फिर ससुराल जाना ही होता है। संत कबीर साहब उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। दिन दस नए हरवा खेल ले निज सासुर जाना हो एक तो अंधेरी कोठरी जामे दिया ना बहिया पकड़िया मले चले कोई संग न साथी हो बहिया पकड़िया मले चले कोई संग न साथी। संग साथ में क्या जाएगा? भजन जाएगा। संत जन कहते हैं कि इस शरीर के रहते हुए परमात्मा रूपी पिया से सम्मिलन कर लीजिए, तब कल्याण होगा, अखंड सुख मिलेगा, अनंत सुख के भागी बन जाएंगे।
एही तन कर फल विषय नहीं भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर को पाने का फल विषय रस में निमग्न करना नहीं है। देहस्थाः सर्वविद्याश्च देहस्थाः सर्वदेवताः देहस्थाः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। इस शरीर में सभी देवता हैं, सभी तीर्थ हैं, लेकिन जब तक संत सद्गुरु के चरणों में जाकर के सदशिक्षा दीक्षा नहीं लेंगे तब तक उस नगरी का पता नहीं चलेगा। आज 25वीं वर्षगांठ है विवाह के। 2 और 5 लिखते हैं तब 25 लिखाता है। 2 और 5 अगर जोड़ते हैं तो 7 होता है। यह संकेत दे रहा है सप्तधातु का काया पिंजरा, तामाही जुगती बिना सुआ, सतगुरु मिले ता उबरे बाबो, नहीं तो पर ले हुआ। अगर संत सद्गुरु मिल गए तब तो कल्याण होगा, नहीं तो परलय हुआ। नहरवा हमका नहीं भावे, क्यों? साईं की नगरी परम अति सुंदर, साईं की नगरी परम सुंदर है। सुंदर ही नहीं, परम सुंदर है। उन साईं परमात्मा से मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सदयुक्ति सीख करके साधन भजन करना पड़ेगा। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, दुल्हिन गावहु मंगलाचार। हम घर आए राजा राम भरतार, दुल्हिन गावहु मंगलाचार गाने के लिए कहते हैं। इत्हाम जानता पिया मोरा आईते, कैलो हम सोलह सिंगार हो, कौनी सिंगार पर पिया मोरा रे जते, तिकरो नहीं जाने विचार हो। पास से पूछलो पड़ोसिन से पूछलो, पूछलो मैं सकल संसार, कोई कहे मथुरा में, कोई कहे नहीं रामे, कोई कहे ससुरा में, कतहु नहीं देखिए था
बार सचेत करते हैं, भक्ति करने के लिए कहते हैं, जिसमें कि शांति है, सुख है। यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर को प्राप्त करने का फल विषय रस में निमग्न करना नहीं है। क्या करना है? कब हुक करी करुणा नर देही। करुणा करके, करुणा करने यह नरतन दी है। भगतिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल वारित देखिए जैसा। बिना भक्ति के कल्याण नहीं होगा। संसद गुरु के पावन चरणों में जाकर के शिष्यत्व ग्रहण करेंगे और तदनुसार त्रय काल संध्या करेंगे, तब कल्याण होगा। संत मत की साधना है मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। देह में रहते हुए मुक्ति को प्राप्त करेंगे, उस आनंद सागर में निमग्न हो सकेंगे। मनुष्य से देव, देव से परमात्मा पद के अधिकारी बन सकते हैं। मानव का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार और अछोर पुस्तकालय है। आवश्यकता है इसके प्रयोग करने की। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरई भवसागर, जो भवसागर से पार होने के लिए ऐसे संत सद्गुरु के पावन चरणों में नहीं जाते, तो उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। नर समाज अस पाई। संत बारंबार सखिया, बहना आदि कह करके संबोधित करते हैं। चेतो मानुष तन पाई के, गुरु के भजन करो हे सखिए, गुरु के भजन करो हे। चेतो, सचेत हो जाओ। यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार हो, करूं परमेश्वर में प्यार। परमेश्वर में प्यार करो। जब समय बीत जाते हैं तब पश्चाताप की अग्नि में झुलसना पड़ता है कि समय तो बीत गया, आह मैं पहले किया होता। परम भक्तिन मीराबाई कहती हैं, मनुआ राम नाम रस पीजे। कौन सा रस पीजे? अंगूर का, केतारी का? नहीं, राम नाम रस पीजे। तज कुसंग बैठ सत्संग नित, हरि चर्चा सुन लीजिए। उन्होंने भी दाम्पत्य भक्ति की। भक्ति में कहीं साख्य भक्ति है, कहीं दाम्पत्य भक्ति है, कहीं दास्य भक्ति है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भक्ति वह दास्य भक्ति है। जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जग।
चरण तिहारी। हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। दास्य भक्ति है। परम भक्तिन मीराबाई की भक्ति है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिरे मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिरे मोर मुकुट मेरो पति सोई। दाम्पत्य भक्ति है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को उन्होंने पति के रूप में स्वीकार किया। साख्य भक्ति संत सूरदास जी महाराज की भक्ति है। साख्य भक्ति। संत कबीर साहब कहते हैं, आगम चेत करो मोरे बाबा। जब लड़की शयानी होती है तब उनकी शादी के लिए उनके अभिभावक प्रयासरत रहते हैं। यह जीवात्मा रूपी स्त्री पुकार करती है परमात्मा रूपी पति से मिलने के लिए। आगम चेत करो मोरे बाबा, अब भली व्याहन योग है। आगम चेत करो मोरे बाबा, अब भली व्याहन योग है। आगम मोतिया हेरैये गेलै बाबा, काहे सो बहु सुख निंद है। आगम मोतिया हेरैये। आगम मोतिया हेरैये गेलै बाबा, काहे सो बहु सुख निंद है। आगम मोतिया हेरैये गेलै। खंभन खुंभ बंधन एको नाई, मड़वा शोभै अनुरूप है। खंभन खुंभ बंधन एको मड़वा शोभै अनुरूप है। आगम चेत करो मोरे बाबा, अब भली व्याहन योग है। संत कबीर साहब संबोधित करके कह रहे हैं, जीवात्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी प्रियतम से जब मिलने को आतुर हैं तो वे प्रार्थना कर रही हैं, नेह के खरही मंगैहा मोरे बाबा, साधन पास दिलाई है। नेह के खरही मंगैहा मोरे। आगम चेत करो मोरे बाबा, अब भली व्याहन योग है। आगम चेत करो। शादी जब होती है तो उसमें सिंदूर दान होते हैं। तो यहाँ कौन से सिंदूर की मांग हो रही है? ऐसन से नूरा भरई हो मोरे बाबा, झलकत जैते ससुराल
झलकत जैते ससुराल हे। सत्य के सिनुरा भरई मोरे बाबा, झलकत जैते ससुराल हे। सत्य के सिनुरा भरई मोरे अमर सिनुरा भरई मोरे बाबा, देखते अमरपुर के लोग हे। अमर सिनुरा भरई मोरे बाबा, देखते अमरपुर के लोग हे। भइल विवाह परम पद पाव, जन्म जन्म आई बात है। भइल विवाह परम पद पावल, जन्म जन्म आई बात है। दास कबीर मुख मंगल गावल, संतो जन लिहो न विचार है। दास कबीर मुख मंगल आगम चेत करो मोरे बाबा, अब भइल व्याहन योग हे। आगम मांग कर रहे हैं क्या चीज? ऐसा सिंदूर भराइए कि वह लाली छूटे नहीं। तो वह कौन सी लाली है, कौन सी कांति है? वह सत्य का सिंदूर। सत्य। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, भंते बेली, जूही, गुलाब, चमेली आदि पुष्पों की सुगंध हवा की अनुकूल दिशा में तो चलती है, क्या कोई ऐसी सुगंधी है जो कि हवा की प्रतिकूल दिशा में भी चले? भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ सुगंधी है। वह सुगंधी है सदाचार की सुगंधी। तो यहाँ मांग कर रहे हैं कि कौन सी सुगंधी, कौन से सिंदूर? तो सत्य का सिंदूर भराइए कि वह लालिमा मिटे ही नहीं, हटे ही नहीं, वह कांति छटे ही नहीं। सदाचार की सुगंधी। सभी संतों ने एक स्वर से कहा, पंचशील का पालन करो। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। दिल में रखो नहीं, दिल से अलगाओ। अगर कोई दिल में रख लेते हैं तो सदगुरु के संतान नहीं है। सदगुरु की अगर संतान बनना चाहते हैं तो संत सदगुरु की आज्ञा के अंदर में रहेंगे, तब उनकी संतान कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। इसलिए आइए हम लोग एक सोहर सुने। 16 सिंगार करी गुरु पंथ धैला राम, गुरु पंथ धैला से हाथ लेहला। हे सोरतिया के ढोरिया हाथ लेहला, हे सोरतिया के ढोरिया हाथ। 16
कौन विधि, जैबै गुरु के हवेलिया कौन विधि, जैबै गुरु के हवेलिया कौन। हाथ ले बैताला कुंज खोला बैक बढ़िया रामा, खोला बैक बढ़िया दमसी जैबै अपन गुरु के हवेलिया दमसी जैबै अपन गुरु के हवेलिया दमसी। हाथ ले बैताला कुंज खोला बैक बढ़िया रामा, खोला बैक बढ़िया दमसी जैबै अपन गुरु के हवेलिया दमसी, अपन गुरु के हवेलिया। गुरु के हवेलिया में हर गुण गैबै रामा, हर गुण गैबै से नाची नाची अपन गुरु के रिझैबै रामा, नाची नाची अपन गुरु के रिझैबै रामा, अपन गुरु के रिझैबै रामा। गुरु मोर रिझतै हम मुक्ति फल पैबै रामा, मुक्ति फल पैबै से मिटिए जैतै मोरा जीव के अंदेशबा, मिटिए जैतै मोरा जीव के। गुरु मोर रिझतै हम मुक्ति फल पैबै रामा, मुक्ति फल पैबै से मिटिए जैतै मोरा जीव के अंदेशबा, मिटिए। सोलहो सिंगार करे गुरु पंथ धैला रामा, गुरु पंथ धैला हाथ ले हला हे सुरतिया के डोरी। सुरतिया के डोरिया साहेबा कबीरा ये हो सोहरा गावला से, सोहरा गावला से भाग बड़ो जिनकर लागल रे लगनिया, भाग बड़ो जिनकर जिनकर लागल रे लगनिया, जिनकर लागल रे लगनिया। जिनका लगन अगर संसद गुरु के पावन चरणों में लग गया है वे बड़े भाग्यवान हैं। जिनकर लागल लगनिया से भाग बढ़ो। हम सबों को चाहिए कि उन प्रियतम से मिलने के लिए अपने घट देना बारो रे। बाहरी दीपक प्रतीक मात्र हैं, आंतरिक दीपक चासने के लिए, अंतः प्रकाश के लिए, परमात्मा रूपी पति से मिलने के लिए नित्य भजन करें, त्रय काल संध्या करें, तब उन प्रियतम से
मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद मिलेंगे। पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते। शरीर छोड़ने के बाद जो मुक्ति है वह मुक्ति नहीं है। इस शरीर में रहते हुए साधन भजन करके उस सुख के सागर में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। संत मत की साधना बड़ी ऊंची साधना है, सरल सरल साधना है। मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, इन साधना चतुष्टय को करके इहलोक परलोक मंगल करें। जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। बड़े भाग मानुष तन पावा की सार्थकता सिद्ध होगी। आज 25वें वर्षगांठ के पावन अवसर पर वर वधू दोनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में अर्पित करती हूँ। जिन अभिभावक ने ये शुभ संस्कार के बीज दिए वे मां धन्य है, जो अपनी संतान को भगवत भक्ति के पावन बीज दी और उन मां की प्रबल इच्छा कि सत्संग यज्ञ संपन्न हो। वह मां है श्रीमती ललिता दीदी और पिता हैं माता दीन, श्री माता दीन भगत। माता पिता के शुभ संस्कार बच्चों में अवश्य ही प्रविष्ट होते हैं। इसलिए तो आज ये ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति, सत्संग यज्ञ के माहौल यहाँ विराजित हैं। सत्संग यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। माता पिता के पुनीत कर्तव्य हैं कि इहलोक और परलोक कैसे मंगलमय हो, उसके लिए प्रयास करना। इन्होंने अथक प्रयास किए और अपने बाल बच्चों में भी भक्ति के बीजारोपण की और स्वयं तो भक्ति करती हैं। मैं सबों के लिए, संपूर्ण परिवार के लिए और आप सभी सत्संग यज्ञ में जो भी सम्मिलित हुए सबों के लिए सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों का कल्याण हो, मंगल हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्ताईस तारीख का सत्संग अपराह्न लगभग नहीं आएगा क्या राजू? कहाँ पर रह गए ना? दिन का क्या नेपाल अंधेर है। सा भैया आने दीजिएगा तो इधर से राजीव इधर से आगे पीछे
बेटी तो बात तो बेटी बराबर ही हुआ है। मुई तो बराबर थे। सब बेटी है